हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। क्यों? क्योंकि एक साल तक हमको वेट करना पड़ता था यूपीएससी प्रीलिम्स की आंसर की के लिए। एक साल बाद हमको पता चलता था कि हमारी मिस्टेक क्या है, हम किस एरिया में काम करेंगे। और उस एक साल में ना बहुत अनसर्टेनिटी में हमारा मामला गुजरता था। तो ऑफिशियली नाउ यूपीएससी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और डिक्लेयर कर दिया है कि ठीक एग्जामिनेशन के बाद वो आंसर की रिलीज करेंगे। और ये कहते हुए जितेंद्र जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, वो रिप्लाई किया है राज्यसभा के एमपी कार्तिकेय शर्मा को, वो भी कल दोपहर 3 बजे। विच मीन्स कि इससे पहले, और ये पीआईबी की एक नोटिफिकेशन भी बन गई है कि ट्रांसपेरेंसी इन यूपीएससी एग्जाम, अगर हम यहां पर देखेंगे आपको साफ साफ दिखेगा। इसमें नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 2024 में, यूपीएससी ने अब फॉर्मुलेट कर दिया है, ये गाइडलाइंस निकाल दी है कि वो अपनी प्रोविजनल आंसर की अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज करेंगी आफ्टर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। यानी कि पहली बार 2026 का जो प्री होगा उसके ठीक बाद आपको प्रोविजनल आंसर की मिलेगी। उसके बाद यूपीएससी क्या कहती है? उसके बाद कहती है कि मार्क्स ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी रिलीज्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। मतलब एक साल बाद। मार्क्स तो चलो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये पता चल जाएगा ना कि आंसर की क्या है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि नंबर 1, एक तो हम जो 10-10 कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल आंसर की मिलाते थे वहां पर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हम शोर शॉर्ट चीजों पर फोकस करेंगे। नंबर 2, हमें एक साल तक वेट करना पड़ता था कि यार हमारी गलती क्या है, मिस्टेक क्या है। नंबर 3, जो ड्रॉप करती है यूपीएससी क्वेश्चन, ओके, यानी कि एक क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, 2 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, तो हम वहां पर देखें तो सही हमारी क्या मिस्टेक रही है। ठीक है, ये बहुत बड़े 3 चेंजेस हुए हैं। ये यूपीएससी के इतिहास में वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स है ये, और ये मच नीडेड रिफॉर्म था। सो वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो लिटरली आप सबके सपोर्ट से आप लोगों ने कई सारे वीडियोस को, पेटिशंस को फॉलो किया, शेयर किया, तो यूपीएससी तक आवाज गई और ये मच नीडेड रिफॉर्म था। सो इस बार जो प्री होगा उसके ठीक बाद प्रोविजनल आंसर की आएगी। और यूपीएससी ने क्या बोला है? यूपीएससी ने बोला है ऑप्शनल को लेके, देखिए मैं तो पर्सनली चाहता हूं कि यूपीएससी से ऑप्शनल हट जाए, उसकी जगह कोई ऐसा क्रेडिबल सब्जेक्ट आए जो कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, फ्यूचर में आने वाली जो सब्जेक्ट्स हैं, चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता भाई कि ऑप्शनल रहे। इवेंचुअली यूपीएससी ने कहा है कि ऑप्शनल को हम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए हम इसमें अप्लाई करते हैं इंटर सब्जेक्ट मॉडरेशन। व्हाट द हेल इज इंटर सब्जेक्ट मॉडरेशन? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर किसी ने सोशियोलॉजी लिया है और उसने बहुत बढ़िया स्कोर किया है, किसी ने एंथ्रो लिया है उसने मीडियम स्कोर किया है, और किसी ने मैथ्स लिया है उसने एवरेज स्कोर किया है, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि मॉडरेशन करेंगे, यानी कि लगभग ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो स्कोर है वो बराबर रखेंगे। ठीक है, जैसे ओवरऑल जितने भी मार्क्स आए हैं, फॉर एग्जांपल जो किसी के मेडिकल साइंस के एक तरफ मार्क्स जोड़ लिया गया, एक तरफ एंथ्रो के, एक तरफ सोशो के, एक तरफ अकाउंटेंसी के, जितने भी ऑप्शनल हैं उनको सब मार्क्स जोड़ लिया गया। अगर ऑन एन एवरेज किसी ऑप्शनल में लगभग कोई बच्चा 260 मिल रहा है और किसी ऑप्शनल में लगभग 190 मिल रहा है, या फिर 210 मिल रहा है, या फिर 300 मिल रहा है, तो एक एवरेज निकालते हैं ये लोग। ठीक है, एक एवरेज निकाल के फिर मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता नहीं क्यों ही कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, करने की जरूरत है, ऑप्शनल हटा दें, उसको भी जीएस पेपर की तरह रखें तो सही रहेगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि रिगार्डलेस आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिए, ठीक है, इज प्लेस्ड एट एनी डिसएडवांटेजेस। समझ रहे हो? यानी कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट इसलिए नहीं लेना है कि उसमें मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट इसलिए लेना है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है और आप बहुत अच्छा उसमें लिख सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, इस प्रोसेस की डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब ऑलरेडी यूपीएससी की वेबसाइट पर इस लिंक पर देने पे मिल जाएगी। हालांकि मैंने इस लिंक पे क्लिक किया था, कुछ मिला विला नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा आता है सीसैट पे। तो यूपीएससी ने सीसैट के ऊपर राज्यसभा में क्या सफाई दी है? यूपीएससी का साफ साफ कहना है
कि जो सीसेट है वो क्वालिफाइंग पेपर है जी, और इसका पर्पस है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को मेंटेन रखना और एनालिटिकल कॉम्पिटेंस लगाना। और मैट्रिकुलेशन लेवल पर क्या आप अग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? मैट्रिकुलेशन लेवल के सवाल पूछते हैं, तो फिर हम इनको 2023 का पेपर दिखाएं क्या, जहां पे सीसैट में कैट लेवल का क्वेश्चन आया था, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन आया था, शायद इनको पता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें तो छुपाई जा रही हैं, बिना मतलब किस में लिखी जा रही हैं। दूसरी चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर किसी छात्र को, स्टूडेंट को लगता है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो एग्जाम के बाद वो क्यूरेप कर सकता है। यानी कि क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल ये खुला रहेगा और लगभग 7 दिन तक मेरे ख्याल से खुला रहता है। उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं कि जो भी डिस्क्रिपेंसी आपको लग रही है क्वेश्चन पेपर में, या फिर जो भी आपको प्रोविजनल आंसर की में डिस्क्रिपेंसी लग रही है विथ रेफरेंस टू सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा और प्रोविजनल आंसर की जो आई है उसमें मिसमैच हो रहा है, तो आप क्यूरेप पोर्टल पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑलराइट, यूपीएससी आल्सो डील्स विद द ग्रीवियंसेस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ऑन सीपी ग्राम्स एंड ईमेल। तो ये 3 चीज लगा रखी है, मतलब एक तरीके से कहने का है कि हम ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन फिर भी देयर आर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मतलब चीजें हैं जो कि इसमें रिफॉर्म नीडेड है। ऑलराइट, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि नेक्स्ट रिफॉर्म क्या होना चाहिए यूपीएससी के इस पूरे के पूरे एग्जाम साइकिल में, वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ऑलराइट, नाउ दोस्तों नेक्स्ट प्रीलिम्स आने वाला है, और प्रीलिम्स में हमारे पास 60 डेज बचे हुए हैं आज से। आज 24 तारीख है मार्च की, और 24 अप्रैल देन 24 मई को हमारा एग्जाम है। और मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है, अभी जस्ट हमारा रमजान गुजरा है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 600 घंटे हैं, यानी कि 10 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो, और अगर आपके पास जॉब और कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 307 घंटे हैं, और 70 घंटे मुझे आपसे चाहिए। 70 घंटे अगर आप मुझे देते हैं तो मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा, ओनली रिवीजन, क्योंकि इस टाइम पे रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग दो चीज को फोकस करेंगे रिवीजन के लिए। कौन सा? एक तो पीवाईक्यू को, एक करंट अफेयर को। तो ये जो रैंकर्स बैच हमने इंट्रोड्यूस किया है, कल इसका पहला दिन है, यानी कि कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक। ये पूरा टाइम टेबल है। अगले 40 दिन तक हम लोग रिलीजियसली प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे आईआर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पीवाईक्यू 25 मार्च वेंसडे शाम को 6 से 8 पूरा पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि आईआर का पिछले 16 साल में लगभग 160 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। ठीक है, 160 क्वेश्चंस में से हम लोग 160 डिस्कस करेंगे, और आईआर के करंट अफेयर, पिछले 1 साल का करंट अफेयर हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लस आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, प्लस आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे। समझ में आ गया? उसके बाद इकोनॉमी एग्रीकल्चर, उसके 3 पीवाईक्यूज के स्लॉट्स हमने लगाए हुए हैं और 2 करंट अफेयर के स्लॉट हैं। जितने भी हमारे बड़े सब्जेक्ट हैं स्टैटिक वाले, उनकी हमने 5-5 क्लासेस ली हुई हैं, और पूरा क्लास खत्म हो रहा है हमारा लगभग इस तारीख को, 30 अप्रैल को। आई बात समझ में? और ये फुल लेंथ टेस्ट है, यानी कि सारे संडे को हम क्लास नहीं ले रहे हैं। 29, 5, 12, 19, 26, ऑलराइट, यहां क्लासेस नहीं है। ये रैंकर्स बैच है और रैंकर्स प्लस बैच है। रैंकर्स प्लस में मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है, हम लोग पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं, और आप मुझसे टारगेट ट्रैकिंग वगैरह आप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। 25 मार्च से बैच स्टार्ट है, 6 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है एडमिशन की। ठीक है, और अगर ये बैच इंग्लिश और हिंग्लिश में है, कोर हिंदी नहीं है लेकिन इंग्लिश में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, और इंग्लिश में है। ठीक है, नाउ अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको सीसैट का जो हमारा बैच है उस पर 70% डिस्काउंट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, नाउ फीस मैं आपको बताता हूं। फीस वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फीस है। रिवीजन को ध्यान में रख के हमें ये सारे डिसीजंस लेना है दोस्तों प्री का, एंड प्री का पेपर इज कमिंग टू बी टफ, इजी नहीं आने वाला है, ये समझ लो। ठीक है, तो लिमिटेड 100 सीट्स हमारे पास हैं, और अब क्योंकि बहुत बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, ऑलमोस्ट 50-55 सीट्स आर पेंडिंग, स्टिल यू टेक एडमिशन। यहां पे ये कोड यूज कर सकते हैं आप, रैंक 2026 इसके लिए, रैंकर्स प्लस के लिए, और रैंकर्स प्लस के लिए आपको टॉप रैंक यूज करना है, और रैंकर्स के लिए आपको रैंक 2026 ये कोड यूज करना है। ठीक है, दिस इज फॉर 2100, दिस इज फॉर 3100 ओनली।
ऑलराइट, ये PYQ 19 क्लासेस होंगी PYQ की, 13 करंट अफेयर की क्लासेस होंगी, एंड देन 10 FLT 500 क्वेश्चन 16 ईयर्स PYQ बुक आपको फ्री मिल रही है। जो हमने माइक्रो थीम दे रखी है ना, वो फ्री मिल रही है फॉर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में, ऑलराइट, जो कि मार्केट में 799 की है। ऑलराइट, ये CSAT का हमारा पूरा शेड्यूल है, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हर एक टॉपिक पे डिटेल में लेक्चर मिलेगा, एनोटेशंस फाइल आपको मिलेंगी, वर्कशीट मिलेगी और PYQ बेस्ड भी होगा। आई होप ये क्लैरिटी आपको आ गई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में या टिकर में जो नंबर चल रहा है उस पर भी कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली आप हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके परचेज कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट इस खुशखबरी के साथ। आई होप कि आने वाले टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए और अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स यूपीएससी करे। दिस टाइम आंसर की रिलीज होने वाली है एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि हम लोगों को भी 10 जगह आंसर की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।